हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं हाउ टू ट्रेन अ ड्रैगन नामक एक चाइनीज कॉमेडी ड्रामा फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ। जैक्सन 6 साल का बच्चा है जो अपनी एक क्लासमेट से प्यार करता है। एक दिन वो उसे एक मैरिज सर्टिफिकेट देता है जिसमें उसे साइन करने के लिए कहा जाता है। जब लड़की मना कर देती है तो वो उसे अपनी पत्नी बनने के लिए 2 मूवी टिकट देता है। वो पेपर्स पर साइन करती है लेकिन टिकट का यूज दूसरे लड़के के साथ डेट पर जाने के लिए करती है। जैक्सन की 5 बड़ी बहनें हैं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। उसका दिल टूटा हुआ देखकर वे उसे जीवन भर फीमेल जेंडर से बचाने की कसम खाते हैं। सीन 15 साल फ्यूचर में चला जाता है। जैक्सन बड़ा होकर एक हैंडसम यंग मैन बन गया है, लेकिन उसकी बहनों से उसका कोई सीक्रेट नहीं छुपा है। हम उनकी सभी 5 बहनों से आपको मिलवाते हैं। सबसे छोटी लिली उसी की क्लास में पढ़ती है। फिर वायलेट है जो तीरंदाजी क्लब की मेंबर है। वो अक्सर अपने स्किल्स का यूज जैक्सन को वो करने के लिए करती है जो वो चाहती है। तीसरी बहन हेवन नाम की कंप्यूटर हैकर है। वो अपने भाई पर नजर रखने के लिए स्कूल की सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करती है। दूसरी सबसे बड़ी बहन मेलोडी है। वो जैक्सन के हाई स्कूल की टीचर है। अंत में सबसे बड़ी सारा है। वो गुस्सैल स्वभाव की है जिससे हर कोई डरता है। उनके माता पिता का बहुत समय पहले डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद लड़कियां एक दूसरे की देखभाल और अपने भाई की देखरेख खुद ही किया करती थी। एक दिन स्कूल में जैक्सन अपनी बहनों द्वारा पीछा किए जाने से थक गया है। उसका दोस्त उसके लिए उनसे छिपने में मदद करने के लिए एक कैमोफ्लेज सूट बनाता है। कैमोफ्लेज की कोशिश में जैक्सन एक लड़की के शावर रूम लॉकर के अंदर घुस जाता है, लेकिन मेंग नाम की एक नई लड़की उसे वहां पाती है और उसे एकेडमिक अफेयर्स के ऑफिस में ले जाती है। जब तक उसकी बहनें इस बारे में कुछ नहीं जानती हैं, तब तक जैक्सन को परेशानी में पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल के बाद वो घबराकर घर चला जाता है, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरी सबसे बड़ी बहन मेलोडी को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इन्फॉर्म नहीं किया गया हो। जब कोई दिन में होने वाले इवेंट्स का मेंशन नहीं करता है तो वो राहत की सांस लेता है। लेकिन रात के खाने के दौरान मेलोडी ने लापरवाही से उसे लड़कियों के लॉकर रूम में पाए जाने का मेंशन किया। सभी की नज़र सबसे बड़ी बहन सारा पर पड़ती है जो गुस्से से लाल हो जाती है। फॉलोइंग सीन में वे जैक्सन को फ्लो पर खींच रहे हैं। उसे उल्टा लटका दिया जाता है और पूछा जाता है कि वो लड़कियों के लॉकर रूम में क्या कर रहा था। उसका दिल टूटने से बचाने के लिए लड़कियों ने उसे किसी भी लड़की से कांटेक्ट करने से मना किया है। हालांकि यह तरीका थोड़ा एक्सट्रीम है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह जैक्सन के लिए बेस्ट है। हालांकि वो अपने विचार शेयर नहीं करता है। अपने जीवन में पहली बार वो स्टैंड लेता है और दावा करता है कि समडे वो एक लड़की को डेट करेगा। सारा उसे एक गर्लफ्रेंड खोजने के लिए चैलेंज देती है जो उसकी सभी बहनों की एनर्जी से मेल खाती हो। काम मुश्किल है लेकिन जैक्सन इसे एक्सेप्ट करने को तैयार है। अगली सुबह वो एक बोर्ड बनाता है जो एक गर्लफ्रेंड के लिए वैकेंसी का ऐड है। उसका दोस्त आइडिया देता है कि वो नई लड़की मेंग से बात करे, क्योंकि वो उस प्रकार की लगती है जो हर किसी की मदद करना चाहती है। एक मोन्टाज हमें दिखाता है कि मेंग लोगों को उन चीज़ों में मदद कर रही है जिसमें उन्हें रियलिटी में मदद की ज़रूरत नहीं है। जैक्सन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसे लड़कियों से बात करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए उसका दोस्त एक विंगमैन के रूप में काम करता है और जैक्सन के बारे में बोस्ट करता है मेंग के आगे। वो जैक्सन को उसकी बहनों के टॉर्चर का विक्टिम कहता है और उन सभी चीज़ों को लिस्ट करता है जो लड़कियों ने उसके साथ की हैं। कहानियाँ सुनने के बाद मेंग को सिंपैथी महसूस होती है। वो जैक्सन से फ्रेंडशिप करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन उसे करीब से देखने पर उसका मन बदल जाता है। अचानक किसी ने जंगली भालू के स्टूडेंट्स पर हमला करने की खबर फैला दी। जैक्सन हीरो की भूमिका निभाता है और सभी को बचाने का नाटक करता है, लेकिन यह पता चलता है कि भालू एक स्टफ टॉय है। यहाँ तक टॉय भी उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में आंखें खोलता है। फॉलोइंग सीन में जैक्सन जागता है और खुद को मेंग के साथ अस्पताल के बेड पर पाता है। हालांकि यह प्लान उस तरह से काम नहीं किया जैसा वो चाहता था, लेकिन उसे मेंग के साथ अधिक समय बिताने को मिलता है। वो उसे बताती है कि वो आउट ऑफ पिटी उसकी दोस्त बनना चाहती है। फिर जैक्सन की 2 बहनें आती हैं और खुद की देखभाल न करने के लिए उसे धमकाना शुरू कर देती हैं। इससे मेंग नाराज हो जाती है और वो उन्हें रुकने का आदेश देती है। जैसे ही लड़कियां उसे शौक में देखती हैं, वो खुद को जैक्सन की गर्लफ्रेंड के रूप में पेश करती है। एक बीमार जैक्सन स्टेटमेंट पर आश्चर्य से झूम उठता है। घर पर उसकी बहनें उससे सटली पूछती हैं कि क्या उसकी वास्तव में कोई गर्लफ्रेंड है।
वो सिर्फ सवाल पर मुस्कुराता है और उन्हें कोई डेफिनेट जवाब नहीं देता है। तब बड़ी बहन सारा उससे पूछती है और उसे उसको मेंग के बारे में बताना पड़ता है। बहनों ने उसे फिर से उल्टा बांध दिया, यह विश्वास न करते हुए कि उसे एक दिन में एक गर्लफ्रेंड मिल गई। जैक्सन जोर देकर कहता है कि यह पहली नज़र का प्यार था, लेकिन लड़कियां इस पर विश्वास नहीं करती हैं। फिर भी वे यह देखने के लिए मेंग की एलिजिबिलिटी को जज करने का डिसाइड करती हैं कि क्या वो उनके भाई के लिए गुड इनफ है। अगले दिन वायलेट, मेलोडी और लिली स्कूल आते हैं जैसे कि यह उनका युद्ध का मैदान हो। जब जैक्सन और मेंग एक साथ होते हैं तो वायलेट उसे एक तीर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैक्सन इसे समय पर रोक देता है। मेंग ने इसे नोटिस किया और लड़कियों को ब्रूटल कहा। वे आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। जब वायलेट का तरीका काम नहीं करता है, लिली मामले को अपने हाथ में लेती है। वो मेंग के पास जाने के लिए स्कूल के सभी हैंडसम लड़कों को ब्लैकमेल करती है और उसे डेट पर जाने के लिए कहती है। वो जैक्सन के लिए मेंग के प्यार को तोड़ने की उम्मीद करती है, लेकिन प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। जैक्सन मेंग को लड़कों से दूर होने में मदद करता है। जैसे ही वे कॉरिडोर से नीचे भागते हैं, वायलेट उन्हें स्कूल के दूसरी तरफ से देखती है और फिर से शूट करने वाली होती है, लेकिन इस बार उसने गलती से एक एक्सप्लोसिव को हिट किया जिसे किसी ने ठीक पहले हवा में फेंक दिया था। यह मिड एयर में एक एक्सप्लोजन का कारण बनता है, जो शुक्र है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जबकि हर कोई इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि एक्सप्लोजन किस कारण से हुआ। हम देखते हैं कि केमिकल लैबोरेटरी में एक व्यक्ति अधिक एक्सप्लोसिव्स तैयार कर रहा है। उसका मकसद क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मेंग को वायलेट से बचा लिया था। डिजास्टर के बाद जैक्सन और मेंग छत पर आते हैं और एक साथ पॉप्सिकल्स का आनंद लेते हैं। जैक्सन को पता चलता है कि मेंग उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहनें उसके ऑर्गन्स को चुराने की कोशिश कर रही हैं। वो उसे करेक्ट नहीं करता है। जब तक वो रख सकता है वो उसे अंधेरे में रखने का फैसला करता है। घर पर लिली और वायलेट शर्मनाक तरीके से स्वीकार करते हैं कि वे फेल्ड रहे। हेवन, जो कंप्यूटर के साथ अच्छी है, मेंग की रेपुटेशन को खत्म करने की जिम्मेदारी लेती है। वो स्कूल से मेंग के रैंडम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करती है और एक हॉरिबल पर्सन होने के बारे में झूठ फैलाती है। इंटरनेट पर अपलोड करने से ठीक पहले बिजली चली जाती है। हम देखते हैं कि केमिस्ट्री लैब का लड़का उनके घर के बाहर है। वो वही है जिसने मेंग को बचाने के लिए पावर कट किया, लेकिन उसके असली इरादे अभी भी अननोन हैं। घर के अंदर फेल 3 बहनों ने दूसरी सबसे बड़ी बहन मेलोडी के सामने घुटने टेक दिए। मेंग से छुटकारा पाना अब उसकी जिम्मेदारी है। अगले दिन वो मेंग को एक स्पोर्ट्स मीट के लिए चैलेंज देती है। वे एक दूसरे के खिलाफ एक स्टेयर कंपटीशन और एक गोल्डफिश कलेक्ट करने की चुनौती में जाते हैं। दोनों में से मेलोडी जीत जाती है और मेंग को अपनी जगह दिखाती है। बड़ी बहन सारा के आने पर वे फाइनल राउंड के लिए कम्पीट करने वाले हैं। हैमर थ्रो के मैच के लिए मेंग को चुनौती देने से पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। उन्हें एक भारी मेटल की बॉल को एज फार एज पॉसिबल दूर फेंकना है। अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स का उपयोग करते हुए सारा बॉल को हवा में उड़ाती है। जब फेंकने की उसकी बारी होती है तो वो स्टैंड से दूसरी बॉल उठाती है। हम देखते हैं कि बॉल से एक की निकलती है, जिससे पता चलता है कि यह एक एक्सप्लोसिव के साथ स्पाइक था जो किसी भी सेकंड में बंद होने वाला था। मेंग ने इसे नोटिस किया और बॉल को फेंकने से पहले सारा से छीन लिया। जब यह फट जाता है तो सारा को पता चलता है कि उसकी जान बच गई है। वो मेंग को पसंद करने लगती है, जिससे अन्य बहनें भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगती हैं। जैक्सन मैदान के चारों ओर दौड़ता है, मेंग को उसके जीवन में लाने के लिए भगवान का धन्यवाद करता है। सीन के बाद जैक्सन और मेंग के एक साथ समय बिताने का एक मोन्टाज है। वे कई डेट्स पर जाते हैं, अंत में एक नकली कपल से असली में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैसे जैसे वे एक दूसरे के बारे में अधिक जानने लगते हैं, वे एक दूसरे को और भी अधिक पसंद करते हैं। अपनी एक रोमांटिक डेट पर वे एक खाली बीच पर जाते हैं और एक साथ रात बिताते हैं। सुबह में वे खेलते कूदते झगड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इन सब के दौरान केमिस्ट लड़का उनकी जासूसी कर रहा है। गले लगाने से उसका खून खौल उठता है, लेकिन वो इस समय कुछ नहीं करता। अगले दिन स्कूल में सबसे छोटी बहन लिली और जैक्सन एक साथ हैं। लिली एक लंच बॉक्स खोलती है जिसमें एक एक्सप्लोसिव लगाया गया है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा स्कूल दहल उठा। जैक्सन ठीक है, लेकिन लिली को होश में लाने के लिए CPR देना पड़ता है। शुक्र है कि यह केवल एक केमिकल एक्सप्लोजन था और सभी सेफ हैं।
मैंग ने देखा कि जैक्सन और उसकी बहनें डर के मारे एक दूसरे से लिपट गई थीं और उन्हें पता चलता है कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो सीन से दूर चली जाती है और उसके पीछे जैक्सन आता है। वे एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन मैंग उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और इस फैक्ट को भी कि वो पहले मर सकता था। जैक्सन कंफ्यूज्ड और हार्ट ब्रोकन है, लेकिन वो उससे यह नहीं पूछता कि क्या गलत है। वास्तव में मैंग को पता चल गया है कि जैक्सन और उसकी बहनों के साथ होने वाली बुरी चीज़ें तभी शुरू हुई जब उसने उसे डेट करना शुरू किया। वो सोचती है कि वो उनके जीवन में एक बैड लक लाई है और उनसे दूर रहने का फैसला करती है। जैक्सन उससे बार बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करती रहती है। एक रात टाउन में भारी बारिश हुई। जब जैक्सन सड़कों पर पानी भर जाने की खबर देखता है तो वो घर पर होता है। उसे याद है कि मैंग स्कूल में बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी जब उसने उसे आखिरी बार उसे देखा था। बारिश के कारण उसे खड़े होने के लिए स्ट्रगल करते हुए वो तुरंत स्कूल जाता है। जैक्सन उसे गले लगाता है, उसे अपने नॉर्मल सेल्फ में लौटने लिए कहता है, लेकिन मैंग रिलक्टेंटली उसे एक तरफ धकेल देती है। यह पता चलता है कि वो फिर से स्कूलों को ट्रांसफर करने वाली है और चाहती है कि वो तब तक उससे दूर रहे। जैक्सन पूरी रात बारिश में खड़ा रहता है। सुबह होते ही उसे पीछे से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस इंसान को मैंग समझकर गले लगा लेता है, लेकिन यह वही आदमी है जो अब तक एक्सप्लोसिव्स बना रहा था। वो जैक्सन को करंट देता है और उसका किडनैप करता है। उस शाम स्कूल में पार्टी है। हर कोई लाइव संगीत और शो का आनंद ले रहा है, जबकि मैंग एक कोने में उदास खड़ी है। जैक्सन की गैरमौजूदगी से बहनें टेंशन में हैं। वे उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और पाते हैं कि उसका फ़ोन कहीं पास में है। फायरवर्क के प्रदर्शन के बाद एक अजीब नकाबपोश आदमी मंच पर आ जाता है। वो किडनैपर है जिसने जैक्सन को एक रॉकेट से बांध दिया है, जिसका दावा है कि वो उड़ने वाला है। अपनी नफरत का कारण पूछे जाने पर खुलासा करता है कि वो सभी के लिए इनविजिबल हैं और उसका कोई दोस्त नहीं है। उसे पहली नज़र में मैंग से प्यार हो गया था और वो हमेशा उसके आसपास रहता था। उसने उसे जैक्सन की बहनों से बचाया, लेकिन फिर भी मैंग जैक्सन के अलावा किसी और से प्यार नहीं करती थी। इसलिए वो जैक्सन से बदला लेने के लिए यहाँ आया है, जिसने जीवन में उसकी एकमात्र खुशी चुरा ली। बहनें, मैंग और जैक्सन के कई दोस्त रॉकेट को नीचे रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वे सफल होते हैं, लेकिन यह केवल कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है। उड़ान भरने से पहले जैक्सन कबूल करता है कि वो मैंग से कितना प्यार करता है। अंत में वो आकाश की ओर प्रोजेक्टेड होता है और अगले एक्सप्लोजन में उसकी मृत्यु हो जाती है। फॉलोइंग सीन में हम मैंग को एक कब्र के सामने देखते हैं। वो उस पर फूल चढ़ाती है और ब्लेसिंग्स मांगती है। अचानक जैक्सन फ्रेम में कूदता है और खुलासा करता है कि वो केवल आखिरी दुर्घटना में घायल हुआ था, लेकिन एक टूटे हुए हाथ के अलावा पूरी तरह से ठीक है। कब्र मैंग की मां की है, जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बहनें आती हैं और हमेशा की तरह जैक्सन को परेशान करती हैं। तो कैसी लगी आपको 5 बहनों के अकेले भाई की लव ड्रामा कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।